किताब से आइडिया लेकर अपनी भाषा में जवाब लिखना। हम क्लोज बुक यानी जो हम फिलहाल जिस प्रकार एग्जाम दे रहे हैं इसमें हम क्या करते हैं, रट्टा मार करके जाते हैं। हम जो डेफिनेशन एनसीईआरटी बुक में लिखी हुई थे उन्हें याद करके हम एग्जाम में क्वेश्चन आता है वैसे वैसे छाप देते हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं, एक्सपर्ट्स ने बताया है। जैसे कि अब हम एग्जाम देते हैं तो एक क्वेश्चन आया जैसे कि इवोपरेशन। कौन सा क्वेश्चन आया, इवोपरेशन। हम क्या करते हैं, जो हमने रट्टा मार रखा है आंसर शीट में लिख देते हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं करना, क्वेश्चन थोड़ा अलग प्रकार का आएगा, जैसे कि इवोपरेशन का ही होगा, टॉपिक इवोपरेशन ही है, लेकिन क्वेश्चन क्या आएगा, इवोपरेशन नेचर में कैसा होता। आपकी जो रचनात्मक ऊर्जा है वह बढ़ेगी, जो आपकी सोच है वह बढ़ेगी। आप किस प्रकार से सोचते हैं, आपको किस प्रकार से टॉपिक समझ में आया है। क्लास 9th 10th 11th 12th सावधान हो जाइएगा। सीबीएसई ने बहुत ही बड़ा फैसला लिया है ओपन बुक एग्जाम का। ओपन बुक एग्जाम क्या है, ओपन बुक एग्जाम की क्यों जरूरत है, ओपन बुक एग्जाम से हमें क्या फायदा मिलेगा, ओपन बुक एग्जाम के बारे में एक्सपर्ट का क्या कहना है, ओपन बुक एग्जाम कब से लागू होगा, ओपन बुक एग्जाम के बारे में हर एक जानकारी आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे। इसके रिलेटेड आपको एक भी डाउट बिल्कुल भी नहीं रहेगा। तो चलो शुरू करते हैं। ओपन बुक एग्जाम्स क्या है। जो ओपन बुक एग्जाम्स है वह क्लास 9th 10th 11th और 12th के लिए, इसके अलावा और कोई सी क्लास के लिए नहीं है। तो फिर सबसे पहले सवाल है ओपन बुक्स एग्जाम क्या है। एग्जाम हॉल में नोट्स, कॉपी, किताब ले जाने की छूट। यानी हम ओपन बुक एग्जाम अगर पास हो जाता है तो क्या होगा, क्या होगा, हम एग्जाम के दौरान जो हमने नोट्स बना रखी है, जो हमारे पास कॉपी किताब है, उन्हें हम अपने साथ एग्जाम में ले जाएंगे और वहां पर हम जो क्वेश्चन पेपर उसके सामने हम उस किताब को खोल करके अपने टॉपिक को समझ करके हमें अपनी भाषा में क्या लिखना है, आंसर देना। ठीक है। सवालों के जवाब किताब नोट से ढूंढकर लिखने की आजादी, आपके पास पूरी आजादी होगी। कहाँ की, किताब में से, नोट्स में से, कॉपी में से आंसर ढूंढ करके अपनी आंसर शीट में लिखनी की। बात समझ में। इसका ट्रायल नवंबर में होगा, नवंबर 2024 में होगा, यानी इस साल के नवंबर के महीने में 11वें महीने में इसका ट्रायल होगा। कौन कौन सी क्लास में होगा, क्लास 9th 10th 11th 12th, क्योंकि सिर्फ यह 4 क्लासों के लिए ही है। अब यहाँ पर ध्यान से सुनना एक बात और, 9th 10th के लिए इंग्लिश मैथ साइंस का ओपन बुक एग्जाम का ट्रायल होगा। ठीक है। 11th 12th इंग्लिश मैथ बायोलॉजी का एग्जाम का ओपन बुक एग्जाम का ट्रायल होगा। बात समझ में आई। यह तीन सब्जेक्ट का क्या होगा, 9th 10th 11th 12th का क्या होगा, ओपन बुक एग्जाम होगा। बात समझ में आई। यानी आप एग्जाम में अपने साथ जो कुछ मटेरियल आपने तैयार कर रखा अपने एग्जाम के रिलेटेड आप लेकर के जा सकते हैं। लेकिन इससे होगा क्या, क्यों किया गया है ये, चलो वहां पर आते हैं हम। देखिए सबसे पहले एक और बात बता दूं, किताब से आइडिया लेकर अपनी भाषा में जवाब लिखना। हम क्लोज बुक यानी जो हम फिलहाल जिस प्रकार एग्जाम दे रहे हैं इसमें हम क्या करते हैं, रट्टा मार करके जाते हैं। हम जो डेफिनेशन एनसीईआरटी बुक में लिखी हुई थे उन्हें याद करके हम एग्जाम में क्वेश्चन आता है वैसे की वैसे छाप देते हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। ऐसा क्या होगा, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिख रखा है किताब से आइडिया लेकर अपनी भाषा में जवाब लिखना। किताब यानी जो क्वेश्चन होगा, आपको टॉपिक वह ढूंढ करके अपनी बुक में से उस टॉपिक का समझना है, मतलब क्या है, उस टॉपिक का मतलब आपको समझना है, उस टॉपिक का आपको प्रोसेस समझना है, फिर जो क्वेश्चन उसका आपको आंसर देना है। अगर आप अपनी एनसीईआरटी में से हो अगर आप आंसर लिख देते हैं तो वहां पर आंसर नहीं आपको, सॉरी, वहां पर आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, वहां पर आपको कम से कम मार्क्स मिलेंगे। अगर आप अपने मन की बात जो आपके दिमाग में समझ में आई है अगर वह बात लिखते हैं तो वहां पर आपको ज्यादा मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, मोर मार्क्स। कहां पर ज्यादा मार्क्स, अगर आप अपनी भाषा में लिखते हैं, एनसीईआरटी की बुक के या किसी प्रकार के नोट्स आपने छाप रखे हैं, अगर आप हूबहू वह आंसर लिख देते हैं, हूबहू वह बुक में से उतार के आंसर शीट में लिख देते हैं, तो वहां पर आपको मार्क्स बहुत कम मिलेंगे या फिर बिल्कुल नहीं मिलेंगे। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए एक्सपर्ट्स का क्या कहना है। देखिए यहाँ पर क्या होता है, एनसीईआरटी, हम जैसे एनसीईआरटी को फॉलो करते हैं, यहाँ पर ध्यान से सुनना। अब बात एक्सपर्ट्स ने बताया है, जैसे कि अब हम एग्जाम देते हैं तो एक क्वेश्चन आया जैसे कि इवोपरेशन।
कौन सा क्वेश्चन आया, इवोपरेशन। हम क्या करते हैं, जो हमने रट्टा मार रखा है आंसर शीट में लिख देते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं करना है। क्वेश्चन थोड़ा अलग प्रकार का आएगा, जैसे कि इवोपरेशन का ही होगा, टॉपिक इवोपरेशन ही है, लेकिन क्वेश्चन क्या आएगा, इवोपरेशन कीचड़ में कैसा होता है। यह क्वेश्चन, इस प्रकार का सवाल एक्सपर्ट्स के द्वारा बताया गया है। यह एक एग्जांपल है कि इवोपरेशन कीचड़ में कैसे होता है। तो यहाँ पर आपको इवोपरेशन का पूरा प्रोसेस पता होगा, जब भी आप उसका आंसर लिख पाओगे। ठीक है, ठीक है, बात समझ में आई। और अगर आपको वह प्रोसेस समझ में आ गया तो क्या करोगे, आप अपनी भाषा में लिख दो, आपको क्या मिलेगा, मार्क्स मिलेगा। लेकिन क्लोज बुक में जैसे कि अब हम देते हैं, हम क्या कर देते थे, रट्टा, जो याद रट्टा मार के हम है डेफिनेशन लिख देते थे। ऐसे क्या होगा, अब इसके बेनिफिट्स क्या है, इसके फायदे क्या है, इससे आपका जो डिप्रेशन है, जो स्ट्रेस है एग्जाम के रिलेटेड, वह क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। पहली बात। दूसरी बात, दूसरा बेनिफिट क्या होगा, आत्मविश्वास बढ़ेगा। आत्मविश्वास बढ़ेगा कि हमारे साथ बुक है, हमारे साथ नोट्स हैं, हमारी तैयारी बहुत ही अच्छी हो रखी है। अगर कुछ भी टॉपिक आ जाता है तो हम अपनी बुक, अपनी नोट्स में से देख के हम आंसर लिख देंगे समझ करके। ठीक है। तीसरा क्या होगा, आपकी जो रचनात्मक ऊर्जा है वह बढ़ेगी, जो आपकी सोच है वह बढ़ेगी। आप किस प्रकार से सोचते हैं, आपको किस प्रकार से टॉपिक समझ में आया है, उस बारे में आपको फायदा मिलेगा। ठीक है, बात समझ में आई। ठीक है, तो फिर अगला बेनिफिट होगा हमारा, जैसे कि अगर क्वेश्चन मैंने बोला इवोपरेशन मैंने क्वेश्चन बोला, इवोपरेशन में से क्या क्या बन के आएगा, इवोपरेशन कीचड़ में कैसा होता है। देखिए यहाँ पर एक बात, यहाँ पर इस प्रकार के ओपन बुक एग्जाम इसलिए करवाए जा रहे हैं, इस प्रकार के क्वेश्चन इसलिए दिए जाएंगे ताकि, जैसे कि मैंने पिछली बात बोली थी उसी प्रकार की ये बात है, ताकि जो आपकी सोच है, जो आपकी समझ है वह बढ़ सके। टीचर आपकी बात को जान सके, टीचर आपके दिमाग को जान सके कि स्टूडेंट ने इस टॉपिक को कैसे समझा है, इस टॉपिक के रिलेटेड उस बच्चे की क्या सोच है, यह सभी बातें जान सके। ठीक है, यह कुछ फायदे थे। एक्सपर्ट किस प्रकार के, एक्सपर्ट ने बताया किस प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं कि नोट्स, कॉपी किताब ले जाना की छूट, आजादी रहेगी, आइडिया अपनी भाषा में लिखना है, अपनी भाषा में लिखोगे तो मोर ज्यादा मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, 9th 10th कौन से सब्जेक्ट आएंगे, ये सब्जेक्ट है, 11th 12th ये सब्जेक्ट आएंगे, और नंबर में ट्रायल होगा। ठीक है, आप सभी को बात समझ में आई होगी, ओपन बुक एग्जाम क्या है। ठीक है, 2024 नवंबर में आपका ट्रायल होगा, जैसे मैं हर बार बता रहा हूं। अब मैं अगली वीडियो बनाऊंगा इस साल में 2 बोर्ड एग्जाम, इसका पूरा प्रोसेस क्या है, इससे क्या होगा, हमें क्या बेनिफिट है, हमें क्या नुकसान है, और किस प्रकार से हमें अपने बोर्ड एग्जाम को क्रैक करना है, इसकी पूरी स्ट्रेटेजी हमारी अगली वीडियो होगी। अभी सब्सक्राइब करें, अभी लाइक करें और शेयर जरूर कर देना। बहुत सारे बच्चों के दिमाग में यह डाउट चल रहा है कि ओपन बुक एग्जाम क्या है। यह सीबीएसई का सबसे बड़ा फैसला था, सभी इस बात पे सावधानी जरूर बरतें। ठीक है, अगर यह ट्रायल पास हो जाता है, सक्सेसफुल हो जाता है, तो 2025 से ओपन बुक एग्जाम शुरू हो जाएंगे। 2025 से ओपन बुक एग्जाम 9th 10th 11th 12th के लिए शुरू हो जाएंगे। अगर नवंबर में जो ट्रायल होगा वह फेल हो जाता है तो ऐसा कुछ भी नहीं होएगा। जहां तक मेरी उम्मीद है कि यह पास ही हो जाएगा, यह ट्रायल सक्सेसफुल ही रहेगा। तो फिर दोस्तों, आज की वीडियो यहीं पर खत्म होती है। अगली वीडियो के लिए नोटिफिकेशन ऑन कर लिए, सब्सक्राइब कर लिए, लाइक शेयर जरूर कर ली।